हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षा दर्पण के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जो विशेष बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि आपको बता दें कि झारखंड में जेटेट की एग्ज़ाम होने वाली थी और उस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस नहीं दिया गया था फ्रेंड्स, और इसका फॉर्म भी भराया जा रहा था। तो आज जो आयोग के द्वारा जो है फ्रेंड्स, आपको बता दें झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो है सिलेबस तो निकाल दिया गया है फ्रेंड्स, लेकिन सिलेबस का इतना लेंदी, इतना लंबा पोर्शन कर दिया गया है कि हर एक स्टूडेंट के लिए यह सिलेबस नहीं है फ्रेंड्स, यह सिर्फ लोगों को बरगलाया जा रहा है। तो जिस तरह से आप सिलेबस बनाया गया है फ्रेंड, उसमें अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इतना लंबा सिलेबस आज तक कहीं का आप जेटेट में नहीं देखे होंगे। इंक्लूड आप सीटेट में भी अगर देखें तो सिलेबस इसे बहुत लिमिट सिलेबस है, लेकिन झारखंड का जेटेट का सिलेबस अगर आप देख रहे हैं तो बहुत लंबा चौड़ा और एक विशाल सिलेबस बना दिया गया है, ताकि यहाँ झारखंड के स्टूडेंट के लोगों को इस जेटेट में क्वालिफाई नहीं कर सके। इसको देखते हुए फ्रेंड्स, आयोग के द्वारा जिस प्रकार से सिलेबस दिया गया है, चलिए आज हम लोग विशेष उसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़रूरत है फ्रेंड्स, आपको बता दें फर्स्ट में ही कि यह आपको आंदोलन करना पड़ेगा, और जिस तरह से सिलेबस दिया गया है, जितना कम टाइम में सिलेबस तो पूर्ण हो ही नहीं सकती है, चाहे कोई भी कोचिंग या क्लासेस हो। इसमें एक ऑप्शन, अब अगर सिलेबस चेंज करना है तो आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन करिए, नहीं तो अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। और हो सकता है आपको जेटेट क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ सिलेबस स्किप करके उतना ही पढ़िए जितना आप नंबर ला सकते हैं, उस पोर्शन को पढ़िए जो आपको 100% नंबर कवर कर सकते हैं। तो विशेष फोकस करिए। तो चलिए आज हम लोग विशेष सिलेबस को विषय में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो सिलेबस क्या है वो आप देखते हैं। हम लोग 6 to 8 का पहले देख रहे हैं ना। 6 to 8 में अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो पहला आपका जो लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर में आपको 30 मार्क्स का जो है लैंग्वेज, उसमें आपका 15 मार्क्स का आपका इंग्लिश है, इंग्लिश, और 15 मार्क्स का हिंदी होगा। तो ये जो है 15 मार्क्स हिंदी है ना। तो इस तरह से आपका हिंदी का जो सिलेबस दिया गया है फ्रेंड्स, जेटेट में आपको जो पढ़ना है हिंदी का, आदिकाल पढ़ना है, भक्ति काल पढ़ना है, रीतिकाल पढ़ना है, आधुनिक काल पढ़ना है, छायावाद कवि, प्रगति, प्रयोगवाद, नई कविता भी पढ़ना है। तो इस तरह से आधुनिक से ओल्ड से पूरा इस तरह से हिंदी का आपको पूरा इतिहास पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। और भाषा की विशेषता है ना, भाषा की विशेषता के साथ इसका विशेषताकरण और इसका ग्रामर भी पढ़ना है। अनुवाद है ना, अनुवाद के सिद्धांत के प्रयोग, पत्रकारिता के सिद्धांत के प्रयोग, इस तरह से। और देखिए यहाँ पे व्याकरण भी दिया हुआ है, व्याकरण में आपको ये सब पढ़ना है। तो ये रहा आपका 15 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना है। 15 नंबर इसे पूछा जाएगा हिंदी से। अब आपको टोटल लैंग्वेज में है जो आपको 30 मार्क्स है, तो 15 मार्क्स फिर आपको अंग्रेजी में पढ़ना है। तो इस तरह से अगर सिलेबस देखा जाए तो फ्रेंड, इससे ज़्यादा तो पीजीटी का सिलेबस ही ईजी था। अब यहाँ इसका इंग्लिश का अगर देखिए, द एज ऑफ चौसर पढ़ना है, द एज ऑफ शेक्सपियर पढ़ना है, ड्रामा, क्लासिकल एज पढ़ना है, पोइट्री एवं नोवेल, ड्रामेटिक एज पढ़ना है, पोइट्री एवं नोवेल है ना। रोमांटिक एज में है ना, रोमांटिक एज जो है पढ़ना है फ्रेंड, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश लिटरेचर का। और शेक्सपियर एज को तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, ये तो शेक्सपियर, बिना इंग्लिश पढ़े हुए शेक्सपियर को आप छोड़ नहीं सकते हैं। चौसर एज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोमांटिक एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नेचुरल ब्यूटी को पूरा देखने को मिलेगा फ्रेंड। रोमांटिक एज में आपको विक्टोरियन एज पढ़ना है फ्रेंड, फिर मॉडर्न एज पढ़ना है, पोएट्री, ड्रामा एवं नोवेल, तीनों पोर्शन इसमें दे दिया है। अब इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना है। तो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि पूरा हिस्ट्री दे दिया है इंग्लिश लिटरेचर का जेटेट के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि सिलेबस कितना लेंदी बना गया है। इस तरह से आपका मैथमेटिक्स वाला, साइंस वाला बैकग्राउंड के लिए है ना, जो साइंस वाला भर रहे हैं उसके लिए मैथमेटिक्स है। तो ये मैथमेटिक्स में आपको ट्रिगो हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये सब 12 का सिलेबस डाल दिया गया अपने। रियल एनालिसिस हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, ये सब आपको सब मैट्रिक्स हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लिनियर इक्वेशन, अलजेब्रा। और ये आपका फिजिक्स का, साइंस का सिलेबस है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, मैकेनिज्म है, इस ऑप्टिक्स है। तो इस तरह से आपको
पूरा आप लोग डिटेल पढ़ लीजिए, हम टॉपिक वाइज सिर्फ बता दे रहे हैं, बाकी डिटेल आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है आप लोग को सिलेबस वाइज। तो इस तरह से मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ना है, सॉलिड स्टेट एंड फिजिकल स्टेट डिवीजन पढ़ना है ना। केमिस्ट्री में आपको जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री में जो पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। आपका दूसरा जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप एंड मोलिकुलर्स पढ़ना है। तीसरा मेन ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पी ग्रुप पढ़ना है फ्रेंड्स। इस तरह से केमिस्ट्री का आपका ये सिलेबस है। बायोमोलिकुलर्स केमिस्ट्री पढ़ना है, एनालिसिस केमिस्ट्री पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना ही है, फिजिकल भी पढ़नी ही आपको। तो यहाँ देखिए फिजिकल केमिस्ट्री है, वो तो ऑर्गेनिक हो गया आपका, है ना। इस तरह लीनियर इक्वेशन, सॉलिड इक्वेशन हो गया, केमिकल हो गया। इस तरह से सिलेबस आपको बहुत लेंदी बना गया। बायोलॉजी में आते हैं, ये साइंस वाले के लिए बता रहे हैं, है ना। लैंग्वेज तो दोनों को पढ़ना है, या साइंस हो या आर्ट्स हो, दोनों के लिए लैंग्वेज कंपलसरी है। हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज 30 नंबर का पूछा ही जाएगा, जो कि दोनों के लिए कंपलसरी है। तो ये बायोलॉजी का पोर्शन दिया हुआ है आपको। इस तरह से साइंस वाला का सिलेबस भी बहुत टफ बना दिया गया है, जियोलॉजी में भी देखा जाए तो। अब आते हैं सोशल साइंस स्टडी वाले। ये जो यहाँ तक था फ्रेंड वो साइंस वाला का था। अब यहाँ से आपका सोशल साइंस जो है कि आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के लिए जुड़ेगा, है ना। और हिंदी और इंग्लिश सब के लिए कॉमन है। हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर का जो रहेगा वो सब के लिए कॉमन है ना। तो चलिए अब सोशल साइंस की स्टडी में हम लोग पढ़ने का क्या है, तो हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में आपको देखिए पुराण काल, हड़प्पा काल, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, मगध, मौर्य वंश, उत्तर वंश, गुप्त काल, दक्षिण भारत का त्रिकोणीय मध्यकालीन का इतिहास जो है वो भी पढ़ना है, दिल्ली संतुलन, है ना। तो ये सब आप मध्यकालीन में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड। आप इसको मध्यकाल मतलब दिल्ली संतुलन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। भक्ति काल एवं सूफी आंदोलन ये हो गया। अब आधुनिक इतिहास पढ़ना है ना। आधुनिक इतिहास में 1857 का विद्रोह भी पढ़ना है। इस तरह से आधुनिक आप देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, इस सभी प्रकार के इतिहास पढ़ना है। अब यहाँ से एक आपको झारखंड में दिया है पर्सनली सोशल साइंस वाले के लिए, झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति से भी पढ़ना है। ये एक अलग पोर्शन जुड़ गया है आप लोग के लिए, जबकि साइंस वाले के लिए ये नहीं है। तो यहाँ ये एक जुड़ गया है, झारखंड की प्रमुख जनजातीय पढ़ना है, पर्व त्योहार पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है, जनजातीय पढ़ना है, विद्रोह पढ़ना है, ताना भगत आंदोलन, उलगुलान, बिरसा मुंडा, ताना भगत, 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन। तो इस तरह से अब अगला जो आते हैं विश्व का भूगोल इतिहास पढ़ना है। विश्व का इतिहास भी पढ़ना है, याद रखें क्या है, विश्व का इतिहास में पढ़ना है। फ्रांसीसी क्रांति पढ़ना है, नेपोलियन पढ़ना है, मिलिट्री, जर्मनी व इटली, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस संघर्ष, द्वितीय विश्व युद्ध। ज्योग्राफी पढ़ना है फिर, है ना, ज्योग्राफी पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, ज्योग्राफी में आप देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में आपको ये सब पढ़ना है ना। पॉलिटिकल साइंस, इंडियन गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी, इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी पढ़ना है। थिएटर एंड द कंप्यूटर बिहेवियर पढ़ना है फ्रेंड्स, थ्योरी पर। इस तरह से आपको देखना जाए तो सिलेबस बहुत बड़ा बना दिया गया है फ्रेंड। इतना सिलेबस कहीं भी नहीं होता है। ये तो जीपीएससी का भी सिलेबस पीटी का इतना बड़ा नहीं, वैसा सिलेबस बना दिया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब देखिए सीडीपी यहाँ पढ़ना है आपको, है ना। सीडीपी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, ये तो पढ़ना ही है कि ये तो कंपलसरी है। हायर ये सब आपका नेचर एसिड और इंटीग्रेटेड के पर्सनैलिटी, तो ये पढ़ना ही है। पर्सनैलिटी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सीडीपी का, पर्सनैलिटी। लर्निंग ऑफ टीचिंग पढ़ना है ना। ये सब तो टीचिंग में रहता ही है, ये कॉमन सब्जेक्ट है, टीचिंग के लिए कॉमन है, इसमें कोई। अब यहाँ देखिए जनरल स्टडी में, यहाँ सिर्फ जनरल स्टडी मतलब यहाँ सिलेबस डिफाइंड ही नहीं किया है फ्रेंड। जबकि जनरल स्टडी में बहुत कुछ आ गया, हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, पॉलिटी आ गया, इकोनॉमी आ गया, ये सारा सब आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इसको जिस तरह से इधर डिफाइंड किया, यहाँ भी इसको डिफाइंड कर देना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है। तो ये जनरल स्टडी जीएस लिख दिया है, मतलब कहीं से भी पूछ सकता है। सिलेबस का मतलब ये है जनरल स्टडी से, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आप जीएस का कितना सिलेबस बड़ा है वो आपको भी पता है।
और लैंग्वेज में जो है क्षेत्रीय लैंग्वेज में आप ये सब लैंग्वेज में आप कौन सा लैंग्वेज लेना चाहते हैं उसके अनुसार आ रहे हैं। इसका लैंग्वेज तो डिफाइंड ही नहीं किया है फ्रेंड। सबसे बड़ी बात है कि ये लैंग्वेज का सिलेबस अभी तक डिफाइंड नहीं किया है। तो ये रहा आपका फ्रेंड जेटेट का सिलेबस। हम तो बोलेंगे इसके लिए आप लोग सभी एकजुट हो जाए और आंदोलन करें, नहीं तो अदरवाइज जिस तरह से सिलेबस बना दिया गया है फ्रेंड, अदरवाइज यहाँ का पास करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो विशेष आज हम लोग विशेष बात करने वाले हैं जेटेट सिलेबस के बारे में ही, और इस सिलेबस को देखते हुए आज हम लोग यही वीडियो बनाने हैं। और जिस तरह से सिलेबस दिया गया फ्रेंड, बहुत लेंदी सिलेबस बना गया है, तो इसको आपको विशेष करके सोचना है कि हम लोगों को आगे आना है और आंदोलन करना है, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शिक्षा दर्पण चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितना भी झारखंड स्टेट से रिलेटेड आती है वैकेंसी, इस चैनल पे दिया जाता है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल को लाइक करें फ्रेंड, धन्यवाद।